गाइस बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि प्रियंका गांधी, कांग्रेस लीडर, दिग्गज नेता, उन्होंने एक 3 पेज का लेटर लिखा है और ये लेटर लिखा है टू द एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को। 3 पेज का लेटर है और इस 3 पेज के लेटर में उन्होंने मांग की है कि बोर्ड एग्जाम 2021 को कैंसिल क्यों नहीं किया जा रहा, कैंसिल होना चाहिए, किसी भी हालत में होना चाहिए। और ये लेटर उन्होंने लिखा है, उन्होंने खुद इसके बारे में ट्वीट किया है और ट्वीट करके बताया है कि ये लेटर उन्होंने बाद में लिखा, पहले उन्होंने फीडबैक लिया है फ्रॉम द स्टूडेंट्स पेरेंट्स ऑन द इशू ऑफ होल्डिंग द क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स। गौर कीजिए गाइज, यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉक्ड हूँ और मेरा थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ मदद कर सकते हो। आप सभी, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, whomsoever, कोई भी हो, प्लीज़ मेरा थोड़ा सा मदद कीजिए। मैं एक बार फिर से बात दोहरा रहा हूँ। प्रियंका गांधी जी ने एक लेटर लिखा है, उन्होंने खुद ट्वीट किया है, आप ट्वीट देख सकते हैं, ऑफिशियल ट्वीट है, उनका ट्विटर हैंडल पे मौजूद है। उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई शिक्षा मंत्री जी, आप क्यों नहीं एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर रहे हैं, क्लास 12 एग्ज़ाम्स को, तो रिकंसीडर कीजिए, ठीक है, दोबारा से इसे थिंक कीजिए और एग्ज़ाम कैंसिल करवाइए। सही है। उनका कहना था छात्रों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। वेरी गुड। जब मैं इतना दूर तक सोचता हूं तो दिल में खुशी का अंबार भर जाता है कि चलो यार, लगातार बहुत सारे लोगों के सपोर्ट हमारे पास में आते जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी आज इतना बड़ा बात कह दिया, तो बहुत बड़ा बात कहा कि भाई आप पिछले साल के पॉलिसी को फॉलो क्यों नहीं कर सकते। चाहते तो सुप्रीम कोर्ट इतना बात सब नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने इससे पहले वाले सेशन में भी कहा था, हियरिंग में भी, कि एडवोकेट ममता शर्मा को उन्होंने कहा कि आप आशावादी रहिए और बी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंक, चीज़ें निकल कर के आ सकती हैं। चाहते तो वो कहने की ज़रूरत नहीं थी। आज भी उन्होंने कहा कि पिछले साल के पॉलिसी को क्यों नहीं आप अपना रहे हैं। साथ ही साथ में ये भी चेतावनी दिया कि भाई अगर आप एग्ज़ाम लेते हैं तो आपको बताना होगा कि आप पिछले साल के पॉलिसी को क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब ये सारा कुछ निकल करके आता है, लेकिन गाइज मुझे एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती है। यहाँ पे कई सारे डिफरेंट स्टेट्स हैं जिनको कुछ नहीं पड़ा है, जैसे कि राजस्थान, आसाम, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, गुजरात, ये कई सारे तमाम और भी राज्य हैं। मैं भी सिर्फ 4-5 का नाम ले रहा हूँ। त्रिपुरा भी है, आसाम भी है, सो मेनी स्टेट्स आर देयर। तो ये राजस्थान, जब प्रियंका गांधी जी बात उठाती हैं कि भाई एग्जाम्स कैंसिल होना चाहिए, तो मेरा दिल बहुत ही खुशियों से भर जाता है कि चलो एक दिग्गज नेता का सपोर्ट हमें मिला। लेकिन फिर बात समझ में नहीं आता है कि ये बायसनेस क्यों है। मतलब राजस्थान में भी तो क्लास 10-12 के स्टूडेंट्स हैं, तो वहां के जो शिक्षा मंत्री हैं डोटासारा जी, वो क्यों नहीं क्लास 10th एग्जाम्स को कैंसिल कर रहे हैं, क्यों नहीं क्लास 12th एग्जाम्स को कैंसिल कर रहे हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ ने कर दिया कि ओपन बुक एग्जाम ले लिया। अब आप लोग मुझे हेल्प करो, एम आई सेइंग राइट और रॉन्ग? अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप लिखिए स्ट्रेंज पॉलिटिक्स, कमेंट सेक्शन में लिखो अजीब राजनीति, स्ट्रेंज पॉलिटिक्स लिखो, और यह भी लिखना मत बोलना दैट वी आर यूनाइटेड। गाइज ये सब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा हमारे नेताओं का ये नीति है कि भाई सब लोग एक साथ में नहीं आ सकते, सारे राज्य। ये खुद यूनिफॉर्मिटी की बात मैं अकेले नहीं कर रहा हूं, बॉम्बे हाई कोर्ट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कर रही है कि भाई आखिरकार आप एक छत के नीचे क्यों नहीं आ सकते, आप लोग एक यूनानिमस डिसीजन क्यों नहीं ले सकते। अगर मैं अपने घर में मान लीजिए गेस्ट्स को बुलाता हूं, मान लीजिए मेरे घर में 2 मेहमान आते हैं और दोनों मेहमानों को मैं अलग अलग खाना खिलाता हूं, एक को ज़्यादा एक को कम देता हूं, या एक को इग्नोर कर देता हूं, तो क्या ये गलत नहीं होगा? तो उसी तरह से क्या भारत में रहने वाले जो डिफरेंट राज्य हैं, मतलब डिफरेंट राज्य के जो बच्चे हैं, क्या उनके साथ में ये इनजस्टिस नहीं है कि एक स्टेट को परमिशन कुछ और मिल जाता है, एक स्टेट के बच्चे कुछ और परमिशन पर निर्भर करते हैं, एक स्टेट के बच्चों को मिल जाता है कि भाई आप क्लास 12 का ओपन एग्जाम लिखो, बुक आओ, क्वेश्चन पेपर ले जाओ और आंसर शीट आके जमा कर दो। दूसरे वाले सब का हाल ये है, कई ऐसे राज्य हैं जहां 12th छोड़िए 10th तक का अभी तक डिसीजन नहीं हुआ। तो प्रियंका गांधी जी प्लीज़ आप एग्जाम्पल सेट कर सकती हैं, आप जहां पर आपका सरकार है, प्लीज़ आप वहां पे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ना, सपोर्ट कीजिए, सो डैट कि स्टूडेंट्स की, सच सही बात है, आपने एकदम पॉइंट सही रेस किया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री को क्या हो रहा है, या डिफरेंट और भी जो स्टेट्स हैं उनको इतना सोचने में क्या टाइम लग रहा है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो बात उठा है कि
कोई इस बात को ध्यान नहीं दे रहा है कि नंबर ऑफ कैजुअलिटीज और नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो पिछली बार की तुलना में इस बार बहुत ज्यादा है। तो एवरीवन मस्ट थिंक अबाउट दीज थिंग्स। कोई भी फैसला लिए जाने से पहले यह बिल्कुल सोचा जाना चाहिए कि भाई पिछली बार की स्थिति क्या थी और इस बार की स्थिति क्या है। गाइज, फैसला क्या होगा अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, सीबीएसई क्या करेगा, आईसीएसई बोर्ड क्या करेगा, वो अब देखने के लायक है। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ भाई आप लोग एक साथ एक छत के नीचे सब लोग होइए, वरना पता चला कि स्टूडेंट्स ही बटे हुए हैं, स्टूडेंट्स का आपस में कोई ग्रुप नहीं है। आप लगातार देख रहे हो, अगर हम लोग गलत कह रहे थे, ठीक है, अगर हम गलत कह रहे थे तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि भाई फिक्की इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, क्यों हमारे सपोर्ट में आया। आनंद सर जैसे मैथ्स के स्कॉलर और भी सैकड़ों लोग हैं यहां लिस्ट में नाम, क्यों वो हमारे फेवर में आए। ताज्जुब की बात है, मतलब एक छोटे से चीज को सोचने के लिए इतना लंबा टाइम खींच करके लिया जाता है। और फिर क्यों बॉम्बे हाई कोर्ट या किसी कोर्ट में नेगेटिव एक पीआईएल दाखिल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी तो है ही नहीं। जो बॉम्बे हाई कोर्ट में भी केस जो दाखिल हुआ उसमें भी यही सवाल बोला गया कि अलग अलग राज्य जो अपने अपने स्टेट्स के जो क्लास 10 12 के स्टूडेंट्स हैं उनको पास करने का क्राइटेरिया या उनको रोके रखने का क्राइटेरिया या कुछ भी करने का क्राइटेरिया सबका डिफरेंट है। आज महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे जी एक ट्वीट करते हैं, उनका ट्वीट मैंने देखा, आज सुबह ही देख लिया था। उसमें वो कहते हैं कि भाई उन्होंने रिक्वेस्ट किया केंद्र सरकार से कि यूनिफॉर्मिटी लाए क्लास 12 के एग्जाम्स या रिजल्ट्स को लेकर के। यूनिफॉर्मिटी, गौर कीजिए वर्ड को, यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या हुआ, समानता। किस बारे में समानता हुआ कि सारे राज्य एक जैसा। तो भाई आप लोग मिल करके क्यों नहीं फैसला ले सकते। क्या कितने राज्य हैं भारत में, क्या 32 33 34 मतलब जितने भी राज्य हैं, क्या वो जो उनके मुख्यमंत्री हैं या एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, क्या वो एक साथ में बैठ के डिसीजन नहीं ले सकते। फिक्की के प्रेसिडेंट कहते हैं, इतने बड़े एसोसिएशन है भाई, उन्होंने भी एक लेटर लिखा एजुकेशन मिनिस्टर को, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप इस पे गौर कीजिए। वंस इन अ सेंचुरी वाला ये मामला है जो कई शताब्दी में, मतलब एक शताब्दी में एक बार शायद भूले बिसरे ऐसा पेंडेमिक आता है, महामारी आता है। तो प्लीज आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन कुछ आप लोग सोचिए, लेकिन एग्जाम्स कंडक्ट मत कीजिए। व्हाई टू टेक चांसेस। मैंने मतलब जब से मैंने पॉइंट्स पे गौर करना शुरू किया है, मैंने एक चीज मैंने सुना था कि एक जान की भी बहुत बड़ी कीमत होती है, लेकिन यहां मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। सॉरी टू से गाइज, अगर मैं सही हूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना सही यू आर राइट, और अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के बाद में मेरे ख्याल से आप लोग भी जजेस से कम नहीं है, ठीक है। सही को सही करना या गलत को गलत करना या जो भी करना वो आपके हाथ में है। बने रहिए हमारे साथ में। अब अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो फॉर दैट, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे बातों से सहमत हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और टैग कीजिए जिसको आप टैग करना चाहते हैं। प्लीज़ गो फॉर दैट। जय हिंद, जय भारत।